कि ये योगी जी की जो चुनाव की यात्रा है, उसमें ये जो बिजली की कटौती है वो कितनी समस्या करने वाली है, ये बताइए। ये बहुत बड़ी बात हो गई। हर व्यक्ति हमसे यही कह रहा है कि भाई योगी जी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजली का मामला बड़ा खराब है। अब लकीली जो है वो चुनाव होंगे सर्दियों में, हो सकता है उस समय तक बिजली की उस गर्मियों समय की रात होता गुजर नहीं जाए। है। असल हाँ? में फरवरी मार्च का वो सीजन होता है, उस समय सब नॉर्मल हो जाता है। ये पीक पीक समय चल रहा है, इसी समय सारी परीक्षा होती है इनकी, और उसी में ये फेल हो जाते हैं। देखिए सर, बिजली की समस्या का तो ये है कि आप भी जानते हैं, आप तो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं अपने समय में, और आप सब जानते हैं कि पहले समस्या होती थी कि पावर बिजली थी नहीं। अब तो सरप्लस चल रही है सब जगह बिजली, आपको पता है। ये जब से एलईडी बल्ब आए हैं, सोलर सिस्टम लोगों ने लगवाए हैं, बिजली सरप्लस चल रही है, कहीं भी नुकसान में नहीं चल रही है। ये विभाग भी कह रहा है, बिजली विभाग भी कहता है, और मंत्री लोग, ये सब लोग कहते रहते हैं कि साहब बिजली हमारे पास कोई कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, जो लाइनें हैं वो जर्जर हैं। बिजली घरों में आप ये सोचिए कि बिजली घर, मैंने 20 साल पहले देखा था कि बिजली घर में ट्रांसफार्मर को ठंडे करने के लिए पंखे लगाते थे, आज भी पंखे लग रहे हैं। तो सर बदला क्या है फिर? आप 6 साल से बिजली मंत्री हैं, अरविंद शर्मा यहां के। आप ये बताइए कि अगर स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स पे जाते कि भाई हम एक काम करेंगे, पहले इतनी पावर के जो बिजली घर है उन्हें अपग्रेड करेंगे, फिर उससे छोटी पावर के करेंगे। सर 6 साल में तो टोटल ओवरऑल हो जाना चाहिए था पूरे डिपार्टमेंट का। और सरकार की मंशा है काम करने की, ऐसा तो है नहीं कि सरकार नहीं चाहती कि भाई बिजली विभाग तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है स्टेट्स में। दिल्ली में बिजली विभाग की इतनी पूछ नहीं है सर, लेकिन स्टेट्स में, किसी भी स्टेट में चले जाओ आप, बिजली विभाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं। तो उसमें अगर रिफॉर्म्स करने के लिए जाते, बदलाव करते, केबल डालते। सर यहां तो आप ये देखिए कि दिल्ली में कनॉट प्लेस में जहां हमारा ऑफिस है सर, 10 साल तक मैंने लगातार देखा है, 10 साल में साथ 30 या 35 मिनट टोटल बिजली वहां गई होगी। किसी भी ऑफिस में जनरेटर नहीं है, किसी के पास पावर बैकअप नहीं है। मैसेज आता था कि कल आधा घंटे के लिए इतने से इतने टाइम के लिए बंद रहेगी, और जाती थी। और यहाँ यूपी में सर कहीं भी चले जाइए, इवन आप लखनऊ में भी चले जाइए, जरा सी हवा चलेगी एकदम लाइट बंद कर देंगे। क्यों? तार टूट जाएंगे, खंबे गिर जाएंगे, फॉल्ट हो जाएगा। वही कहानी है बिल्कुल जो 25 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, कि इंसुलेटेड तार डाल दिए, इसमें से चोरी नहीं हो सकती। भाई वो सब चीजें छोड़ो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दो ना। आप हर साल एसी बढ़ते जा रहे हैं, आप इस हिसाब से प्लान ही नहीं करते। पहले जिस मोहल्ले में 50 कूलर चलते थे, आज वहां 45 एसी चल रहे हैं। आप उसके हिसाब से प्लान ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्लान नहीं करेंगे चीजों को, तो फिर सर आप पिछड़ते चले जाएंगे। और आप ये देखिए कि कहीं पे भी यूपी में आप समझ लीजिए कि अंडरग्राउंड बिजली की सप्लाई नहीं है। कहीं भी आएंगे आप, सब जगह खंभों के माध्यम से, आज भी वो जो इंसुलेटेड तार हैं इतने मोटे मोटे आते हैं, वो भी खंभों पे लटका रखे हैं इन्होंने। अरे भाई कहीं पाइप पाइप डाल के कहीं अंडरग्राउंड कीजिए, कुछ सिस्टम कुछ है ही नहीं सर। बहुत लचर पचर व्यवस्था है, क्या कहा जाए इसमें। मेरा तो मानना है कि अगर 6 साल में इच्छा शक्ति होती और करने की क्षमता होती, तरीके से काम को लेते, तो प्राइवेट भी हो जाती, बिजली की सप्लाई भी सुचारू होती। स्टेप बाय स्टेप कर देते कि पहले भाई इन 4 जिलों की करते हैं प्रयोग के तौर पर, फिर इन 4 जिलों की करते हैं, इस तरह से कर देते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई सरकार यही थी, मंत्री दूसरे थे, हाँ। श्रीकांत शर्मा, और उस समय की जो बिजली व्यवस्था है उसकी सारे लोग जो है वो गुण गाते हैं सही कि सही साहब बात है। पैसा क्या था उस समय। पता नहीं, ये यूं कहते हैं मुझे तो ये कि मैं बताया गया है ये यूं कहते हैं कि मैं मुझे रिफॉर्म्स कर रहा हूं, बदलाव ला रहा हूं, अपग्रेडेशन हो रहा है। भाई 6 साल हो गए, अपग्रेडेशन कब तक होता रहेगा? मुझे तो ये बताया गया है कि इन्होंने सारे अधिकारियों को कह रखा है कि यदि ट्रांसफार्मर जल गया तो उसकी रिकवरी तुम्हारी तनख्वाह से की जाएगी, तो इसलिए लोग जो है वो सबसे वो पहले ट्रांसफार्मर ट्रिप कर देते हैं ओवरलोड कि होने भैया देते, वो बिजली ट्रिप जाए ना मारते जाए, रहते हैं बार बार। बिजली जाए, बिजली चले ना चले, ट्रांसफार्मर नहीं जाना चाहिए बस। उनकी एक ही वो है। तो स्थिति तो खराब है, बस इसमें यही है कि लोग
योगी जी की मजबूरी भी समझते हैं कि साहब कि इसको तो नहीं टच कर सकते भाई। अब वो अरे जो सर है लोग वो अरविंद शर्मा सर लोग उसने हमारे लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं आईएएस सर, को कभी लोग लगा दिया, फिर लोग कहते हैं कि साहब कि आईएएस अफ़सर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये कैसा आईएएस अफ़सर है? ये रहा हुआ नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये प्रिंसिपल बात नहीं, सेक्रेटरी आईएएस रहा अफ़सर हुआ है अच्छा ये। एडमिनिस्ट्रेटर तो होता है, ये कोई बात नहीं है। मोदी जी का गुजरात कैडर का है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हुआ, यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी रहा हुआ और इसको इतनी अकल नहीं है कि ये एक विभाग चला पाए ठीक से। सर वो सब चीज़ें अलग हैं। देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, जहाँ पे आप जिस पद पे रहते हैं, आपको एक खास स्पेसिफिक उस पे देखना होता है, एक बड़ा स्टेट आपको मिलता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और इनकी सबसे जो बात मैंने सुनी है, जो इनके सबऑर्डिनेट्स अधिकारी जो बताते हैं, उनका ये कहना है कि साहब व्यवहार बहुत खराब है। इस बात से ये चीज़ें काउंट होती हैं कि अगर आप व्यवहार तरीके से अच्छा नहीं करोगे ना, कर्मचारियों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो सब गड़बड़ होगी। व्यवहार को लेके भी इशू हैं लोगों के। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कर्मचारियों ने ये मन बना लिया है कि जब तक अरविंद शर्मा रहेंगे बिजली हुँ। मंत्री, तब तक तो वो व्यवस्था सुधरने देनी है नहीं, तब तक तो ऐसे ही चलेगा। मुझे तो असहयोग यही आंदोलन लगता करेंगे वो लोग है। असहयोग हाँ, आंदोलन करेंगे। असहयोग आंदोलन ही है ये सर। ये अंडरस्टूड चीज है। आप बताइए कि बिजली घर पे ताला लगा के भाग जाते हैं, बिजली गायब होते ही बिजली घर हुँ। पे, शहरों की बात बता रहा हूँ सर, बिजली घर पे ताला लगा के सारे कर्मचारी भाग जाते हैं। मुझे पता है कि लोग आएंगे, बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे। ये हाल हो रहा है। बहुत बुरा, बहुत खराब हालत है। आप देखो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे, और जो दिल्ली एनसीआर नोएडा में जो लोग रहते हैं, दिल्ली एनसीआर की बात करूं और दिल्ली छोड़ दूं, सबके मैं देखता रहता हूं। एक दिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बड़े परेशान थे, उनकी पूरी सोसाइटी की सारी रात लाइट नहीं आई। एक दिन चित्रा त्रिपाठी ने लिखा हुआ था, वो टॉर्च लेके सीढ़ियों पे से जा रही थी कि लिफ्ट भी नहीं चल रही है, इस तरह से है। अजीत भारती रोज अपने उसमें कहते रहते हैं, अपने शो में, कि बिजली का बुरा हाल है। वो तो यूं कह रहे कि मैंने कहना ही बंद कर दिया भाई, बहुत लिखा मैंने बिजली को लेके, ये नहीं सुन रहे। तो क्या करा जाए सर, ऐसा है, लोग मजबूर हैं। भाई जो कोई भी योगी जी के सिस्टम में हमको सुन रहे हो, कृपया ये बात उन तक पहुँचाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वीडियो पहुंचाएं भाई। हम शुभचिंतक हैं योगी जी के, और हम नहीं चाहते कि इसके वजह से कोई नुकसान हो। तो ये सब चीजें हैं सर, बहुत बुरी जी। स्थिति है।